देखिए, सबसे आपको आसान चैप्टर जो है वो 7.7 होगा। सबसे आसान लगेगा जितना आप चैप्टर पढ़े हैं। इसमें बस 3 गो रूप में आएगा क्वेश्चन। एक ठो आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx के रूप में आ सकता है। दूसरा जो आ सकता है वो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और dx का रूप आ सकता है। तीसरा आ सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यही 3 गो का रूप आएगा। सबसे पहला रूप आएगा अंडर रूट, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही 3 गो का रूप होगा। अब इसी पर क्वेश्चन आपको आएगा 7.7 में। जितना भी प्रश्न होगा इसी सब पर आधारित होगा। कोई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, कोई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, कोई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब तीनों फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं, उस फार्मूला को याद रखिएगा और बनाने में किसी तरह का परेशानी आपको नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होगा एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का चिन्ह दीजिएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। उसके बाद लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप प्लस में यहाँ सी जोड़ दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। इसका फार्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx का फार्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में सी। सेम इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जिस तरह का फॉर्मूला होता है उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या चेंजिंग करना है, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर केवल प्लस कर दीजिएगा और यहाँ के बाद लिखेंगे सेम इसी तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर क्या हुआ लॉग, यहाँ पर जो हो जाएगा वो लॉग होगा और यहाँ पर जो है ना वो लॉग है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस में, यहाँ पर जो दिया है वो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पर मोड बंद कर दीजिएगा, प्लस में सी हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का 2 नंबर होगा। अब 3 नंबर में कह रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म पर, तो इसका कितना होता है x डिवाइडेड बाई 2 लिखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी। देखिए तीनों आप देख लिए, इसका रूप देख लिए, इसका भी रूप देख लिए, इसका भी रूप देख लिए कि इस तरह का फार्मूला हम लोग का होता है। अब तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिए और तीनों फार्मूला जब आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड याद हो जाएगा तो हम बार बार कह रहे हैं कि 7.7 में इसी रूप में कोई ना कोई आएगा, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तीनों के रूप में आएगा और तीनों फार्मूला को यहाँ रखिएगा, इसका एकदम रिजल्ट 100% आ जाएगा। जैसे यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, 7.7 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है 7.7 में, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रूट अंडर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसी का समाकलन करना है। तो इसका जब समाकलन कीजिएगा तो लेट आई बराबर समाकलन अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला सेट कर दीजिए। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला होगा रखा जाए, रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx का 3 नंबर हम फार्मूला लिखवाए हैं। क्या लिखवाए थे कि x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। देखिए उसी फार्मूला पर इसको आप पुट कर लीजिए यहाँ से। तो अब यहाँ पर i बराबर जो होगा, यहाँ पर i बराबर होगा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लोग का प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और प्लस में c। अब इतना पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो गया। या एक स्टेप बढ़ाइएगा तो देखिए x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, चूँकि 2 का स्क्वायर, देखिए एक ठो 2 कट जाएगा तो 2 हो गया। उसके बाद साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 आप प्लस में c। इसको बिल्कुल आसान है, आप लोग नोट कीजिए। अब प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 2 नंबर। 2 में दिया हुआ है 1 माइनस में 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले 4 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम बताए हैं वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बताए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी रूप में हम लोग बताए हैं। लेकिन यहाँ पर 4 है तो 4 को हटाना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ से रिप्लेस कीजिएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो लेट आई बराबर, यहाँ पर लेट आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस में 4x का स्क्वायर और यहाँ पर dx हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि यहाँ से 4 को हटाना है। तो 4 कैसे हटेगा, जब हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, यहाँ रफ में समझिए कि 1 माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ से 4 हटाना है। तो 1 में 4 नहीं है तो लिख सकते हैं 1 को क्या 4/4 माइनस में 4x। अब 4 कॉमन निकालेंगे तो 1/4 माइनस का हो गया x का स्क्वायर हो गया। तो हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अंडर रूट का हुआ, अंडर रूट, अब 4 कॉमन जब हम निकालेंगे इन दोनों में रूट में ही, तो ये 1/4 हो गया, माइनस में का हो गया x का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये dx हो गया। यहाँ तक हम लोग का समझ में आ गया कि यहाँ पर dx लिखेंगे। अभी आपका dx हो गया। इसके अगला स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को बाहर लाइए तो 2 हो जाएगा। अब 1/4 को लिख सकते हैं का 1/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है कितना x/2, तो x/2 उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c हम जोड़ते हैं। तो अब इसके बाद इस फार्मूला को यहाँ पर हम सेट करेंगे। अब यहाँ पर लाते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, जैसे a के स्थान पर 1/2 है और यहाँ पर x है, तो i बराबर का हो गया, यहाँ पर 2 है, मल्टीपल में तो रहने दिए, यहाँ पर 2 है मल्टीपल में तो रहने दिए। उसके बाद a के जगह पर 1/2 है तो x/2 लिखिए, तो यहाँ x/2 हो गया। उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर और माइनस में जो हो गया वो x का स्क्वायर हो गया, चूँकि x a के जगह पर 1/2 है, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, तो a के स्थान पर कितना है 1/2 है, उसका स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। उसके बाद है साइन इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पर x लिख दिया गया और a के जगह पर 1/2 है तो 1/2 लिख दिए और प्लस में यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया c जोड़ दिया गया, प्लस में c जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर हो गया, ये x/2 हो गया रूट अंडर ये 1 कितना हो गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/4 हो गया। और यहाँ पर क्या है कि 1/4 हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 2/1 है तो इसको 1/2 यहाँ से लिख सकते हैं ना।
उसके बाद ये साइन इनवर्स देखिए x डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू 2/1 यानी कि 2x/1 यानी कि 2x। तो यहाँ से 2x लिख दिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दिए प्लस में c, यही आपका रिजल्ट हो गया। या एक स्टेप बढ़ाना चाहिएगा तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर i बराबर का हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x रूट अंडर 1/4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2, ये 2 से मल्टीपल करेंगे ना, तो अब क्या होगा कि e2 से e2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 1/4, उसके बाद साइन इनवर्स 2x प्लस में c, ये रिजल्ट हो जाएगा आपका। या इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप इतना भी छोड़ दीजिएगा। जैसे अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, 1 माइनस ये 4x स्क्वायर आएगा तो बोलेंगे कि 1 माइनस ये 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा, नोट कीजिए यहाँ तक।